हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्रस्तावना। समाज में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो दिखावे की थाली सजाकर दूसरों के सामने बड़े सज्जन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कर्म झूठे और स्वार्थी होते हैं। ऐसी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए महान चिंतक और समाज सुधारक अनिरुद्धाचार्य जी ने कई बार लोगों को सचेत किया है। उनकी ये अमूल्य शिक्षा हमें आत्मनिरीक्षण करने और समाज में सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। झूठी थाली की साज सज्जा। गांव के एक छोटे से कस्बे में अनिरुद्धाचार्य जी का एक साधारण आश्रम था। लोगों की भीड़ यहां उनके उपदेश सुनने के लिए लगी रहती थी। एक दिन उन्होंने सभा में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। प्रिय मित्रों, ये दुनिया दिखावे की है। लोग आपकी थाली की साज सज्जा देखकर आपको मान्यता देते हैं, लेकिन याद रखना, असली परख तो तब होती है जब आपकी थाली में सच्चाई का भोजन होता है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। अनिरुद्धाचार्य जी ने विस्तार से समझाया कि कैसे समाज में लोग दिखावे की थाली सजाकर दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, पर असलियत में उनके इरादे स्वार्थी होते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एक व्यक्ति समाज में बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन कर्मों में उसकी थाली खाली होती है। ये झूठी थाली, ये दिखावटी आचरण आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को नष्ट कर देता है। अनिरुद्धाचार्य जी की आवाज में एक अद्भुत गंभीरता थी। स्वार्थ और दिखावा। अनिरुद्धाचार्य जी ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में सबसे बड़ा सत्कार करने का दावा करता था। उसने हर त्योहार पर भव्य भोज का आयोजन किया, लेकिन उसने अपने दरबारियों और गरीब जनता के लिए कभी भी सच्चा सहयोग नहीं किया। केवल दिखावे के लिए वो साज सज्जा करता था। उन्होंने समझाया कि ये झूठी थाली केवल एक छल है। इस तरह का व्यवहार समाज में विश्वास को कमजोर करता है। लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलते हैं, परंतु इसका अंत सदैव बुरा होता है। आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता। अनिरुद्धाचार्य जी ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने आचरण का निरीक्षण करें। क्या आपकी थाली में सच्चाई है या केवल दिखावा? क्या आप अपने कर्मों के प्रति ईमानदार हैं? उन्होंने कहा। वे एक एक करके लोगों से सवाल पूछते गए। अगर आप दूसरों के सामने मदद करने का दिखावा करते हैं, लेकिन अपने दिल में स्वार्थ रखते हैं, तो क्या यह सही है? लोग धीरे धीरे खुद से सवाल करने लगे। अनिरुद्धाचार्य जी की बातें उनके हृदय में घर करने लगी। समाज में दिखावा और उसका परिणाम। अनिरुद्धाचार्य जी ने सभा में ध्यानाकर्षक रूप से कहा, जब आप झूठी थाली में हाथ धोते हो तो केवल अपनी आत्मा को ही नहीं, पूरे समाज को भी गंदा करते हो। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक था रामू और दूसरा था मोहन। रामू हमेशा लोगों के सामने बड़े उदार और मददगार बनने का दिखावा करता था। वह बड़े बड़े वादे करता और हर व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता कि वह किसी भी विपत्ति में उनका साथ देगा। दूसरी ओर मोहन शांत स्वभाव का था। वह न तो बहुत बोलता था और न ही दिखावे में विश्वास रखता था, लेकिन हर समय वह अपने छोटे छोटे कार्यों से लोगों की मदद करता रहा। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। सभी लोग रामू के पास मदद की आशा में गए, परंतु रामू ने सबको टाल दिया। उसकी झूठी थाली सिर्फ दिखावे तक ही सीमित थी। दूसरी ओर मोहन ने जो छोटे छोटे कार्य पूरे वर्षों में किए थे, उसी वजह से उसके पास वास्तव में मदद देने के साधन थे। उसने अपने पास रखी थोड़ी सी अनाज, पानी और दवाइयां गरीबों में बांटी। इससे साफ हो गया कि दिखावे की थाली केवल एक छलावा है, जो अंततः इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल देती है। सभा में उपस्थित लोग यह कथा सुनकर गहरे सोच में डूब गए। सच्चाई की थाली तैयार करना। अनिरुद्धाचार्य जी ने यह समझाया कि सच्चाई की थाली कैसे सजाई जाए। सच्चाई की थाली सजाने के लिए तीन मूल तत्व आवश्यक है: ईमानदारी, सेवा भावना और आत्मसमर्पण। उन्होंने विस्तार से समझाया। 1. ईमानदारी। अपने कर्मों और विचारों में हमेशा सच बोलें। बिना स्वार्थ के समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। 2. सेवा भावना। दूसरों की सहायता करना एक महान कार्य है, परंतु इसे दिखावे के लिए नहीं, केवल सच्चे मन से करना चाहिए। 3. आत्मसमर्पण। अपने अहंकार को त्याग कर समाज के लिए कार्य करना। अनिरुद्धाचार्य जी ने एक साधारण उदाहरण दिया। जब आप गरीब व्यक्ति को भोजन देते हो, तो उसे दिखाने के लिए बड़े उत्सव का आयोजन मत करो। बस उससे अपने सादगीपूर्ण तरीके से, प्रेम और स्नेह से भोजन दो। यही सच्ची थाली होती है। सभा में उपस्थित लोग गंभीर भाव से अनिरुद्धाचार्य जी की बातों को आत्मसात कर रहे थे।
व्यक्तिगत अनुभव और परिवर्तन। अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। जब मैं युवा था तब मैं समाज में दूसरों के सामने दिखावे का पक्षधर था, परंतु समय के साथ मैंने महसूस किया कि यह जीवन का सबसे बड़ा छल है। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार एक गरीब वृद्धा मेरे पास आई और मुझसे निवेदन किया कि वह भूखी है। मैंने बड़ी धूमधाम से उसके लिए भोजन का प्रबंध किया, लेकिन जब मैंने देखा कि वृद्धा ने बड़े प्रेम से मेरे हाथ से भोजन स्वीकार किया तो मेरे भीतर एक बदलाव आया। मैंने समझा कि दिखावा करना केवल आत्मग्लानि का कारण बनता है। यह अनुभव अनिरुद्धाचार्य जी के लिए एक महान मोड़ बन गया। झूठी थाली को पहचानने के उपाय। अनिरुद्धाचार्य जी ने सभा में गंभीर स्वर में समझाया कि झूठी थाली सजाने वाले व्यक्ति को पहचानना कठिन नहीं है यदि हम ध्यान से देखें। यहाँ कुछ सरल उपाय बताए जा रहे हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। 1. शब्द और कर्म में सामंजस्य की कमी। वह व्यक्ति जो केवल शब्दों से बड़ी बातें करता है पर कर्मों से विपरीत चलता है, उसकी थाली झूठी होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरों के सामने मदद करने का दिखावा करता है लेकिन पीछे से नकारात्मक बातें करता है, तो समझो उसकी थाली फंसी हुई है। स्वार्थ की छुपी हुई परतें। वह व्यक्ति जो हमेशा किसी लाभ की अपेक्षा से दूसरों की मदद करता है, उसका कार्य दिखावा मात्र है। सच्चे मन से मदद करने का उद्देश्य केवल दूसरों की भलाई होती है, ना कि स्वलाभ। 3. अनावश्यक शोर शराबा। अगर कोई व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों की इतनी ज्यादा तारीफ करता है कि पूरा समाज उसकी प्रशंसा करता नजर आए, तो वह संदिग्ध है। सच्चा कार्य बिना किसी शोर के होता है। 4. समय और परिस्थितियों का अनुचित चयन। वह व्यक्ति जो केवल समारोह, धार्मिक अवसरों या जब सभी लोग उपस्थित हों तभी सहायता करता है, जबकि अन्य समय में दूर भागता है, उसकी थाली झूठी है। सच्चे व्यक्ति की सहायता समय और परिस्थिति की परवाह नहीं करती। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, इन संकेतों को समझकर आप आसानी से यह भेंट कर सकते हो कि कौन व्यक्ति सच्चाई की थाली सजाता है और कौन केवल दिखावे की। सभा में उपस्थित लोग ध्यानपूर्वक नोट कर रहे थे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान देने का संकल्प लिया। सच्चाई की थाली सजाने का समाज पर प्रभाव। अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया कि जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति की थाली सच्चाई से सजी होगी तो समाज एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने विस्तार से समझाया। विश्वास का निर्माण। जब लोग ईमानदारी से कार्य करेंगे तो समाज में आपसी विश्वास मजबूत होगा। समानता का उदय। बिना दिखावे और स्वार्थ के कार्य करने से समाज में समानता का भाव बढ़ेगा। सद्भावना का संचार। सच्चाई की थाली सजाने वाले व्यक्ति से दूसरों में भी सद्भावना का संचार होगा। उन्होंने उदाहरण दिया, जब एक शिक्षक बिना दिखावे के अपने विद्यार्थियों की मदद करता है तो बच्चों के मन में भी समान भावना उत्पन्न होती है। यहीं से समाज की सच्चाई की नींव मजबूत होती है। सभा में सभी लोग एकमत होकर बोले, हम अनिरुद्धाचार्य जी से यह सीखने का संकल्प लेते हैं कि हम अपनी थाली को सच्चाई से सजाएंगे। सच्चाई की थाली सजाने का व्यक्तिगत प्रयास। अनिरुद्धाचार्य जी ने सभा को प्रेरित करते हुए कहा, सच्चाई की थाली सजाना कोई एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रयास है। हर दिन छोटे छोटे कर्मों से इसे संवारना पड़ता है। 1. आत्मनिरीक्षण की आदत बनाएं। हर दिन अपने दिन भर के कार्यों का विश्लेषण करें। पूछें, क्या मेरे कर्म दिखावे के लिए थे या सच्चाई से प्रेरित? अनिरुद्धाचार्य जी ने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए आपने किसी गरीब को भोजन दिया। क्या आपने उसे गर्व से सबके सामने दिया ताकि लोग तारीफ करें, या चुपचाप प्रेमपूर्वक दिया ताकि उसकी मदद हो जाए? 2. स्वार्थ त्यागना सीखें। कभी भी मदद करते समय अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दें। सेवा भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु ने एक वृद्धा की मदद की। जब उसे बाद में यह पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि यह सही था। न किसी प्रशंसा की उम्मीद थी, न लाभ की, बस सच्चाई की राह पर चलने की भावना थी। 3. अहंकार का त्याग करें। अहंकार ही झूठी थाली सजाने का मुख्य कारण है। जब आप दूसरों से श्रेष्ठता दिखाने के लिए कार्य करते हैं तो आपकी थाली झूठी हो जाती है। इसे त्याग कर केवल दूसरों की भलाई सोचें। 4. समाज सेवा को प्राथमिकता बनाएं। समाज सेवा को अपनी जीवनधारा बनाएं। न केवल बड़े अवसरों पर बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों में भी दूसरों की मदद करें। यही सच्चाई की थाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनिरुद्धाचार्य जी ने एक कविता का जिक्र किया। सेवा बिना स्वार्थ के जीवन बने मधुर गीत, सच्चाई की थाली में सजें कर्म निर्मल अनमोल हित। सभा में उपस्थित लोग ये सीखने के बाद आत्ममंथन में डूब गए।
उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने कार्यों में दिखावे को त्याग कर सच्चाई की थाली सजाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में बदलाव। अनिरुद्धाचार्य जी ने सभा में कहा कि जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी और सच्चाई की थाली सजाएंगे तो आपका समग्र जीवन बदल जाएगा। ये केवल समाज को नहीं, स्वयं को भी नए आयाम पर ले जाएगा। 1. आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो आपके भीतर आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। ये आत्मसम्मान स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास में बदल जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी ने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति जो अपने कार्यों में स्वार्थ नहीं रखता, वे हर परिस्थिति में दृढ़ रहता है, उसके निर्णयों में स्पष्टता होती है और उसकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है। 2. मानसिक शांति का अनुभव। झूठ और दिखावे की थाली सजाने से मन में तनाव उत्पन्न होता है, परंतु सच्चाई की थाली सजाने से आप हर समय शांत और संतुष्ट रहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार एक व्यापारी ने अपने कारोबार में ईमानदारी अपनाई और उसने महसूस किया कि व्यापार से मिलने वाला लाभ केवल पैसा नहीं, बल्कि मानसिक शांति और ग्राहकों का विश्वास भी था। 3. संबंधों में स्थायित्व। आपके पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक संबंध स्थायी बनते हैं जब आप दिखावे की बजाय सच्चाई से काम करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने एक दिल को छू लेने वाला उदाहरण साझा किया। एक माता पिता ने अपने बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने सच्चाई से अपने कर्मों को समझाया। परिणाम स्वरूप बच्चे भी सच के मार्ग पर चलने लगे और परिवार में प्रेम और समझदारी का माहौल बना। 4. नैतिक मजबूती का निर्माण। हर दिन सच्चाई की थाली सजाने से आपकी नैतिकता मजबूत होती जाती है। आप पर समस्याएं कम प्रभाव डालती हैं, क्योंकि आपका मन पहले से ही सच्चाई के मार्ग पर अडिग होता है। अनिरुद्धाचार्य जी ने जोर देकर कहा, सच्चाई की थाली सजाने से आपका चरित्र बनता है और चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। सभा में उपस्थित सभी लोग इस शिक्षा को अपने हृदय में स्थान देने लगे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे हर दिन अपने कर्मों की समीक्षा करेंगे ताकि उनकी थाली सच्चाई से सजी रहे। समाज में बदलाव का मार्ग। अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया कि जब एक एक व्यक्ति सच्चाई की थाली सजाएगा, तभी समाज में परिवर्तन संभव है। ये परिवर्तन केवल नियमों से नहीं, बल्कि कर्मों से उत्पन्न होगा। 1. नेतृत्व का उदाहरण। जो व्यक्ति सच्चाई की थाली सजाता है, वह समाज में नेतृत्व का कार्य भी करता है। उसके कार्य देखकर अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। उदाहरण स्वरूप, अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया कि कैसे एक पंचायत प्रधान ने अपने स्वार्थ को त्याग कर गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. सामूहिक प्रयास की शक्ति। जब समाज के प्रत्येक सदस्य सच्चाई की थाली सजाएगा, तो सामूहिक प्रयास से बड़ी सामाजिक क्रांति संभव है। उन्होंने एक ऐतिहासिक उदाहरण दिया, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। महात्मा गांधी जी ने भी सच्चाई और अहिंसा का मार्ग अपनाकर समाज को जागरूक किया था। उनके छोटे छोटे सत्याग्रह समाज के हर व्यक्ति में सच्चाई की भावना भरते गए। 3. भ्रष्टाचार का अंत। झूठी थाली सजाने वालों की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है, परंतु यदि हर व्यक्ति सच्चाई की थाली सजाएगा तो भ्रष्टाचार का अंत निश्चित है। अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया कि कैसे छोटे छोटे भ्रष्टाचार को छोड़कर लोग बड़े नैतिक बदलाव ला सकते हैं। सभा में उपस्थित लोग इस विचार से गहराई से सहमत हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए सच्चाई की थाली सजाने का प्रयास करेंगे। सच्चाई की थाली सजाने में आने वाली चुनौतियां और समाधान। अनिरुद्धाचार्य जी ने सभा में गंभीरता से कहा, सच्चाई की थाली सजाना आसान नहीं है। इसके मार्ग में अनेक बाधाएं और चुनौतियां आती हैं, परंतु समझदारी, धैर्य और निष्ठा से इन्हें पार किया जा सकता है। 1. समाज का विरोध और आलोचना। जब आप सच्चाई का मार्ग अपनाते हैं तो अक्सर समाज के अन्य लोग आपसे जलन या विरोध करते हैं, विशेषकर वे लोग जो खुद दिखावे की थाली सजाकर चलते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने उदाहरण दिया, एक बार एक शिक्षक ने अपने छात्रों को सच्चाई से पढ़ाने का प्रयास किया, परंतु कुछ अभिभावकों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे चाहते थे कि शिक्षक केवल दिखावे के लिए ही पढ़ाई करे ताकि उन्हें समाज में सम्मान मिले। लेकिन शिक्षक ने धैर्य और साहस से यह मार्ग अपनाया। परिणाम स्वरूप समय के साथ लोग समझ गए कि सच्चाई ही सबसे बड़ा बल है। समाधान। अपने उद्देश्य पर अडिग रहें। आलोचना को आत्म-मूल्यांकन का अवसर समझें। सच्चाई के मार्ग में चलने वालों का साहस बढ़ाएं। 2. स्वार्थियों का दबाव। स्वार्थियों का दबाव भी एक बड़ी चुनौती है। वे चाहते हैं कि आप भी उनके साथ मिलकर दिखावे की थाली सजाएं।
ताकि आप उन्हें विरोध ना करें। अनुरुद्धाचार्य जी ने समझाया, स्वार्थ के दबाव में आकर अपनी सच्चाई को मत छोड़ो, क्योंकि स्वार्थ कभी स्थायी नहीं होता। समाधान: स्वयं के मौलिक मूल्यों को समझें और उनका पालन करें। आत्मनिर्णय की शक्ति विकसित करें। सच्चाई के प्रति अपने समर्पण को मजबूत बनाएं। 3. आत्मसंदेह और हताशा। जब आप अकेले सच्चाई की थाली सजाने का प्रयास करते हैं तो कभी-कभी आत्मसंदेह और हताशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। अनुरुद्धाचार्य जी ने एक प्रेरणादायक उदाहरण दिया। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य को समझाया, जब तुम सही मार्ग पर हो तो असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। हर कठिनाई तुम्हें सशक्त बनाती है। समाधान: अपने लक्ष्य को सुदृढ़ बनाएं। छोटी छोटी सफलताओं को उत्साहवर्धन मानें। हर दिन अपने कर्मों का मूल्यांकन करें। 4. परिणाम की प्रतीक्षा। कई बार व्यक्ति सच्चाई की थाली सजाता है, लेकिन तत्काल परिणाम नहीं दिखता। यह भी एक बड़ी परीक्षा होती है। अनुरुद्धाचार्य जी ने समझाया, धैर्य रखें। सच्चाई का फल कभी विलंबित नहीं होता, वो निश्चित रूप से समय के साथ प्रकट होता है। समाधान: तात्कालिक परिणाम की अपेक्षा छोड़ें। अपनी प्रक्रिया पर विश्वास रखें। सच्चाई की थाली सजाने को अपने धर्म की तरह समझें। सभा में उपस्थित लोग अनुरुद्धाचार्य जी की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके हृदय में यह विश्वास उत्पन्न हो गया था कि सच्चाई की थाली सजाने में जितनी कठिनाई आए, उतनी ही संतुष्टि का अनुभव प्राप्त होगा। अनुरुद्धाचार्य जी ने सभा में विस्तार पूर्वक बताया, इतिहास और वर्तमान काल दोनों में ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के कर्मों से समाज में सच्चाई की थाली सजाई और अमूल्य परिवर्तन लाए। इन महान व्यक्तित्वों के उदाहरण से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। पहला, महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा के पुजारी। महात्मा गांधी जी ने सच्चाई की थाली सजाने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उनके आदर्श थे सत्य यानी सत्य और अहिंसा यानी अहिंसा। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन तक सच्चाई और नैतिकता को सर्वोपरि रखा। अनुरुद्धाचार्य जी ने विस्तार से बताया कैसे गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन, नमक सत्याग्रह और देश की स्वतंत्रता संग्राम में सच्चाई को अपनाया। वे बिना किसी स्वार्थ के समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य करते रहे। उनका मानना था कि सत्य ही परम धर्म है। उनके दिखावे से परे कर्म ही समाज को दिशा देते हैं। दूसरा, स्वामी विवेकानंद, ज्ञान और सेवा के प्रवर्तक। स्वामी विवेकानंद ने सच्चाई की थाली सजाकर युवाओं को जीवन का सही उद्देश्य बताया। वे दिखावे के खिलाफ थे और मानते थे कि समाज का उद्धार सेवा के माध्यम से ही संभव है। अनुरुद्धाचार्य जी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों में हमेशा आत्मप्रेरणा, साधना और सच्चाई का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि दिखावे से समाज में कोई स्थायी बदलाव नहीं आता, केवल कर्मों से ही सच्चाई की थाली सजी रहती है। तीसरा, मदर टेरेसा, सेवा का प्रतीक। मदर टेरेसा जी ने अपनी पूरी जिंदगी केवल सेवा भावना से सजाई। उन्होंने निस्वार्थ भाव से गरीबों, बीमारों और वंचितों की सेवा की। अनुरुद्धाचार्य जी ने समझाया कि मदर टेरेसा ने ना कभी अपने कार्यों का प्रचार किया, ना ही स्वार्थ के लिए सेवा की। उनका जीवन एक जीता जागता उदाहरण था कि सच्चाई की थाली बिना दिखावे के सजती है। चौथा, अनुरुद्धाचार्य जी स्वयं सच्चाई का अनमोल उदाहरण। अनुरुद्धाचार्य जी ने नम्रता से कहा, मैं भी केवल यही चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सच्चाई की थाली सजाएं। दिखावे के झूठ से परे जाकर ईमानदारी, सेवा भावना और आत्मसमर्पण के साथ जीवन जिएं। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह सबसे बड़ी पूंजी है, सच्चाई से सजी थाली। जब मेरे शिष्य और समाज के लोग इसे अपनाएंगे, तभी मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ। सभा में उपस्थित लोग अनुरुद्धाचार्य जी की बातों से अत्यंत प्रेरित हो गए। वे समझ चुके थे कि यह केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अनुरुद्धाचार्य जी ने सभा में विस्तार पूर्वक बताया, इतिहास और वर्तमान काल दोनों में ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के कर्मों से समाज में सच्चाई की थाली सजाई और अमूल्य परिवर्तन लाए। इन महान व्यक्तित्वों के उदाहरण से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। महात्मा गांधी,
सत्य और अहिंसा के पुजारी। महात्मा गांधी जी ने सच्चाई की थाली सजाने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उनके आदर्श थे सत्य यानी कि सच्चाई और अहिंसा। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन तक सच्चाई और नैतिकता को सर्वोपरि रखा। अनुरुद्धाचार्य जी ने विस्तार से बताया कैसे गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन, नमक सत्याग्रह और देश के स्वतंत्रता संग्राम में सच्चाई को अपनाया। वे बिना किसी स्वार्थ के समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य करते रहे। उनका मानना था सत्य ही परम धर्म है। उनके दिखावे से परे कर्म ही समाज को दिशा देते हैं। स्वामी विवेकानंद, ज्ञान और सेवा के प्रवर्तक। स्वामी विवेकानंद ने सच्चाई की थाली सजाकर युवाओं को जीवन का सही उद्देश्य बताया। वे दिखावे के खिलाफ थे और मानते थे कि समाज का उद्धार सेवा के माध्यम से ही संभव है। अनुरुद्धाचार्य जी ने बताया, स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों में हमेशा आत्मप्रेरणा, साधना और सच्चाई का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि दिखावे से समाज में सेवा की। अनुरुद्धाचार्य जी ने समझाया कि मदर टेरेसा ने ना कभी अपने कार्यों का प्रचार किया, ना ही स्वार्थ के लिए सेवा की। उनका जीवन एक जीता जागता उदाहरण था कि सच्चाई की थाली बिना दिखावे के सजती है। चौथा, अनुरुद्धाचार्य जी स्वयं सच्चाई का अनमोल उदाहरण। अनुरुद्धाचार्य जी ने नम्रता से कहा, मैं भी केवल यही चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सच्चाई की थाली सजाएं, दिखावे के झूठ से परे जाकर ईमानदारी, सेवा भावना और आत्मसमर्पण के साथ जीवन जिएं। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह सबसे बड़ी पूंजी है, सच्चाई से सजी थाली। जब मेरे शिष्य और समाज के लोग इसे अपनाएंगे, तभी मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ। सभा में उपस्थित लोग अनुरुद्धाचार्य जी की बातों से अत्यंत प्रेरित हो गए। वे समझ चुके थे कि यह केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अनुरुद्धाचार्य जी ने सभा में विस्तार पूर्वक बताया, इतिहास और वर्तमान काल दोनों में ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के कर्मों से समाज में सच्चाई की थाली सजाई और अमूल्य परिवर्तन लाए। इन महान व्यक्तित्वों के उदाहरण से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा के पुजारी। महात्मा गांधी जी ने सच्चाई की थाली सजाने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उनके आदर्श थे सत्य यानी कि सच्चाई और अहिंसा। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन तक सच्चाई और नैतिकता को सर्वोपरि रखा। अनुरुद्धाचार्य जी ने विस्तार से बताया कैसे गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन, नमक सत्याग्रह और देश के स्वतंत्रता संग्राम में सच्चाई को अपनाया। वे बिना किसी स्वार्थ के समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य करते रहे। उनका मानना था सत्य ही परम धर्म है। उनके दिखावे से परे कर्म ही समाज को दिशा देते हैं। स्वामी विवेकानंद, ज्ञान और सेवा के प्रवर्तक। स्वामी विवेकानंद ने सच्चाई की थाली सजाकर युवाओं को जीवन का सही उद्देश्य बताया। वे दिखावे के खिलाफ थे और मानते थे कि समाज का उद्धार सेवा के माध्यम से ही संभव है। अनुरुद्धाचार्य जी ने बताया, स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों में हमेशा आत्मप्रेरणा, साधना और सच्चाई का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि दिखावे से समाज में कोई स्थायी बदलाव नहीं आता, केवल कर्मों से ही सच्चाई की थाली सजी रहती है। मदर टेरेसा, सेवा का प्रतीक। मदर टेरेसा जी ने अपनी पूरी जिंदगी केवल सेवा भावना से सजाई। उन्होंने निस्वार्थ भाव से गरीबों, बीमारों और वंचितों की सेवा की। उन्होंने समझाया कि मदर टेरेसा ने न कभी अपने कार्यों का प्रचार किया और न ही स्वार्थ के लिए सेवा की। उनका जीवन एक जीता जागता उदाहरण था कि सच्चाई की थाली बिना दिखावे के सजती है। अनुरुद्धाचार्य जी स्वयं सच्चाई का अनमोल उदाहरण। अनुरुद्धाचार्य जी ने नम्रता से कहा, मैं भी केवल यही चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सच्चाई की थाली सजाएं, दिखावे के झूठ से परे जाकर ईमानदारी, सेवा भावना और आत्मसमर्पण के साथ जीवन जिएं। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह सबसे बड़ी पूंजी है, सच्चाई से सजी थाली। जब मेरे शिष्य और समाज के लोग इसे अपनाएंगे, तभी मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ। सभा में उपस्थित लोग अनुरुद्धाचार्य जी की बातों से अत्यंत प्रेरित हो गए। वे समझ चुके थे कि यह केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अनुरुद्धाचार्य जी ने सभा में मुस्कान के साथ कहा, सच्चाई की थाली सजाने का मार्ग न केवल सिद्धांतों में समझना आवश्यक है, बल्कि उसे अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से जानते हैं कैसे हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। 1. प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण का अभ्यास।
प्रत्येक दिन के अंत में स्वयं से यह सवाल करें कि क्या आज मैंने अपने कार्यों में ईमानदारी और सेवा भावना का पालन किया। अनिरुद्धाचार्य जी ने समझाया, यह अभ्यास आपको आपके कर्मों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। धीरे धीरे यह आदत आपके चरित्र का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने बताया कि एक छात्र यदि हर दिन पढ़ाई के बाद यह आत्मनिरीक्षण करे कि क्या उसने दिखावे के लिए पढ़ाई की या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तो वो सही दिशा में बढ़ेगा। 2. छोटे छोटे कर्मों में सच्चाई अपनाएं। महान कार्य तभी संभव होते हैं जब आप रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्मों में ईमानदारी दिखाएं। अनिरुद्धाचार्य जी ने एक प्रेरणादायक उदाहरण साझा किया। एक सफाईकर्मी बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा अपने कार्य को ईमानदारी से करता है। इससे उसका आत्मसम्मान बढ़ता है और समाज में भी उसका मान बढ़ता है। 3. दूसरों की सहायता बिना स्वार्थ के करें। कभी भी दूसरों की मदद स्वार्थ के लिए ना करें, सेवा भावना से मदद करें। अनिरुद्धाचार्य जी ने उदाहरण दिया, एक व्यापारी ने अपने छोटे छोटे ग्राहकों को बिना अतिरिक्त लाभ की अपेक्षा सस्ते दर पर जरूरी वस्तुएं दी। इससे ग्राहकों का उस पर विश्वास बढ़ा और व्यापार भी समृद्ध हुआ। 4. अहंकार का त्याग करें। अहंकार हमारे कर्मों को प्रदूषित करता है, इसे त्यागना आवश्यक है। अनिरुद्धाचार्य जी ने समझाया, जब आप स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना बंद कर देते हैं, तभी आप सच्चाई की थाली सजा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप एक युवा अधिकारी ने अपने पद का उपयोग दिखावे के लिए नहीं, बल्कि समाज सेवा के लिए किया। इससे उसके अधीनस्थ और समाज में उसका सम्मान बढ़ा। 5. शिक्षा का सही उपयोग करें। ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया कि जब विद्यार्थी अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तभी यह ज्ञान सच्चाई की थाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। 6. समय का सदुपयोग करें। समय को व्यर्थ न गंवाएं। समय का उपयोग सच्चाई की थाली सजाने के लिए करें। अनिरुद्धाचार्य जी ने एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति जिसने हर दिन कुछ समय समाज सेवा के लिए निकाला, उसने धीरे धीरे अपने कर्मों से समाज में बदलाव लाया। अनिरुद्धाचार्य जी ने सभा को प्रेरित करते हुए कहा, ये छोटे छोटे कदम एक दिन मिलकर आपके जीवन को सच्चाई की थाली से भर देंगे। जब यह आदत बन जाएगी, तब आप बिना किसी प्रयास के सच्चाई का पालन करेंगे। सभा में उपस्थित लोग इन बहवाइक उपायों को अपनाने का संकल्प लेने लगे। उन्होंने समझा कि सच्चाई की थाली सजाने में हर दिन का प्रयास, हर छोटे कर्म की महत्ता होती है। अनिरुद्धाचार्य जी ने सभा में उत्साहपूर्ण स्वर में कहा, जब एक व्यक्ति सच्चाई की थाली सजाता है, तो यह केवल उसका व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं होता, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव की लहर फैलती है। आइए हम कुछ प्रेरणादायक जीवन गाथाएं जानते हैं, जिन्होंने दिखावे की थाली को त्याग कर सच्चाई की थाली सजाई और समाज में अमूल्य परिवर्तन लाया। 1. रामलाल किसान की कहानी। रामलाल एक छोटे से गांव का किसान था। उसने कभी भी सरकारी सहायता का गलत तरीके से लाभ नहीं लिया। अपने सीमित साधनों से वह ईमानदारी से खेती करता, उसकी ये सच्चाई थी। अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया कि जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा, तो कई किसान सरकारी सहायता के नाम पर झूठे दस्तावेज प्रस्तुत कर लाभ ले रहे थे, परंतु रामलाल ने ईमानदारी से अपने हिस्से की सहायता स्वीकार की। गांव के अन्य लोग उसकी सच्चाई से प्रेरित होकर स्वच्छता अभियान चलाने लगे। धीरे धीरे गांव में नैतिकता की पुनर्स्थापना हुई। 2. सीमा शिक्षिका की प्रेरणा। सीमा एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थीं। उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। अनिरुद्धाचार्य जी ने समझाया कि सीमा जी बिना किसी दिखावे के अपने विद्यार्थियों की भलाई के लिए कार्य करती थीं। एक बार एक गरीब बच्चे के लिए उन्होंने निजी खर्च से किताबें खरीदी। उनका ये सरल और सच्चा कार्य धीरे धीरे अन्य शिक्षकों और अभिभावकों के लिए प्रेरणा बन गया। परिणाम स्वरूप स्कूल का वातावरण ईमानदारी और सेवा भावना से भर गया। 3. सुरेश नगर निगम कर्मचारी के उदाहरण। सुरेश नगर निगम में कार्यरत एक कर्मचारी था। उसकी जिम्मेदारी शहर की सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना था। अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया कि सुरेश जी ने दिखावे के लिए काम नहीं किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से किया। एक बार जब उन्हें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए रिश्वत देने का प्रस्ताव मिला, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। सुरेश जी का ये नैतिक साहस पूरे विभाग में मिसाल बन गया। कई अन्य कर्मचारी भी उसके अनुकरण करने लगे। 4. सुनीता सामाजिक कार्यकर्ता की प्रेरणा। सुनीता एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने बच्चों को शिक्षा देने और गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निस्वार्थ रूप से कार्य किया। अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया
कि सुनीता जी बिना किसी प्रतिष्ठा की चाह के समाज सेवा का कार्य करती थीं। उनकी ये सच्चाई धीरे धीरे गांव-गांव में फैल गई। कई युवाओं ने भी उनके कार्य को देखकर स्वयं समाज सेवा का मार्ग अपनाया। अनुरुद्धाचार्य जी ने सभा में जोर देकर कहा कि ये जीवन गाथाएं केवल उदाहरण नहीं हैं, बल्कि संदेश हैं। सच्चाई की थाली सजाकर आप भी समाज में इसी प्रकार की अमूल्य धरोहर छोड़ सकते हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग प्रेरित होकर अनुरुद्धाचार्य जी के समक्ष प्रण लिया कि हम भी अपनी थाली सच्चाई से सजाएंगे, हर दिन के छोटे छोटे कर्मों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। अनुरुद्धाचार्य जी ने सभा में भावपूर्ण स्वर में कहा, जब आप सच्चाई की थाली सजाने का संकल्प लेते हैं तो उसका प्रभाव केवल आपके जीवन पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। आइए हम विस्तार से समझें कैसे अनुरुद्धाचार्य जी के उपदेशों से समाज ने वास्तविक बदलाव का अनुभव किया। पहला, गांव का बदलाव, सत्य की चिंगारी। अनुरुद्धाचार्य जी ने बताया, एक छोटे से गांव में पहले लोग केवल दिखावे के लिए कार्य करते थे। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए झूठे दस्तावेज बनाते थे। भ्रष्टाचार और स्वार्थिता वहां आम बात थी। परंतु अनुरुद्धाचार्य जी के सतत उपदेशों के प्रभाव से धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। पहले तो केवल कुछ लोग ही उनके उपदेशों को मानने लगे, फिर उन छोटे छोटे कार्यों की प्रेरणा से गांव के लोग भी सचेत होने लगे। एक एक करके झूठे दस्तावेजों का त्याग हुआ। गांव में स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, जिसमें सभी ने मिलकर हिस्सा लिया। गरीबों की मदद स्वेच्छा से होने लगी। अनुरुद्धाचार्य जी ने बताया कि कैसे वर्षों की मेहनत से ये गांव समाज का आदर्श बन गया। आज भी वहां से लोग दूर दूर से प्रेरणा लेने आते हैं। दूसरा, एक विद्यालय का पुनरुत्थान। एक सरकारी विद्यालय में अनुशासन, ईमानदारी और सेवा भावना की बहुत कमी थी। अनुरुद्धाचार्य जी ने समझाया, जब उन्होंने शिक्षक और छात्र दोनों को सच्चाई का महत्व समझाया तो धीरे धीरे विद्यालय का वातावरण बदलने लगा। शिक्षक अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने लगे। विद्यार्थी स्वच्छता, सहयोग और अनुशासन के आदर्श बन गए। अभिभावक भी अपने बच्चों के आचरण में सुधार लाने लगे। वर्षों बाद वही विद्यालय राज्य स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार प्राप्त करने लगा। इसका श्रेय अनुरुद्धाचार्य जी के सतत उपदेश और छोटे छोटे प्रयासों को जाता है। तीसरा, सामाजिक जागरूकता अभियान। अनुरुद्धाचार्य जी ने एक व्यापक सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया। समाज के प्रत्येक वर्ग तक ये संदेश पहुंचाना था कि दिखावा नहीं, सच्चाई का पालन ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने सार्वजनिक सभाएं आयोजित की, लेख और पुस्तिकाएं प्रकाशित की, विद्यालयों और कॉलेजों में व्याख्यान दिए, स्थानीय पंचायतों को सच्चाई की थाली सजाने के व्यावहारिक उपाय समझाए। इन प्रयासों से समाज में व्यापक जागरूकता फैली। धीरे धीरे लोग दिखावे से दूर होकर सच्चाई को अपनाने लगे। भ्रष्टाचार में कमी आई, सेवा भावना विकसित हुई और सामाजिक सहयोग की भावना प्रबल हुई। चौथा, आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव। जब बच्चे सच्चाई की थाली से सजते हैं तो वे बड़े होकर समाज में उज्जवल परिवर्तन लाते हैं। अनुरुद्धाचार्य जी ने बताया, आज जिन बच्चे सच्चाई के आदर्शों को सीख रहे हैं वे कल के नेता, शिक्षक, डॉक्टर और समाज सुधारक बनेंगे। समाज में ईमानदारी का स्तर ऊंचा हुआ, भ्रष्टाचार की जड़ें कमजोर हुईं, सेवा भावना से प्रेरित लोग समाज के हर क्षेत्र में कार्य करने लगे। अनुरुद्धाचार्य जी ने सभा को ये विश्वास दिलाया कि सच्चाई की थाली सजाने से समाज एक दिन स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर होगा, जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर समाज में सम्मान पाएगा। सभा में उपस्थित सभी लोग अनुरुद्धाचार्य जी के उपदेशों से अत्यंत प्रेरित होकर ये संकल्प लेने लगे कि हम भी अपनी जीवन शैली में दिखावे का त्याग करके सच्चाई की थाली सजाएंगे, अपने छोटे छोटे कर्मों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। अनुरुद्धाचार्य जी ने सभा को यह समझाते हुए कहा कि सच्चाई की थाली सजाने के लिए केवल बड़े कदम नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं कर्मों से प्रेरणा के नारे बनते हैं और धीरे धीरे समाज में व्यापक बदलाव आता है। 1. प्रेरक नारे, जागरूकता का संचार। अनुरुद्धाचार्य जी ने कुछ सरल परंतु प्रभावशाली नारे साझा किए जो समाज को सच्चाई की ओर प्रेरित करते हैं। सत्य बोलो, सच्चाई से चलो, दिखावे को छोड़ो। छोटी मदद बनाती है बड़ा परिवर्तन। झूठी थाली सजाना छोड़ो, सच्चाई की थाली अपनाओ।
ईमानदारी का दीपक जलाओ, अंधकार से समाज को बचाओ। उन्होंने बताया कि ये नारे केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म का संकल्प हैं। जब हम इन्हें अपनाकर कार्य करते हैं तो ये समाज में जागरूकता का संचार करते हैं। 2. छोटे छोटे कर्म सच्चाई की थाली का आधार। अनुरुद्धाचार्य जी ने उदाहरण देकर समझाया, वृद्धा को चाय देना बिना दिखावे के, ये एक साधारण सा कर्म है, परंतु इसके पीछे सच्चाई और सेवा भावना होती है। रास्ते में गिरे कागज को स्वयं उठाकर फेंकना, बिना किसी आदेश के स्वेच्छा से किया गया कार्य सच्चाई की थाली सजाता है। पढ़ाई में ईमानदारी, विद्यार्थियों द्वारा नकल ना करना, कड़ी मेहनत से ज्ञान प्राप्त करना। अनुरुद्धाचार्य जी ने विस्तार से बताया कि कैसे इन छोटे छोटे कर्मों से समाज का नैतिक स्तर ऊंचा उठता है। 3. व्यक्तिगत अनुभव प्रेरणा का स्रोत। अनुरुद्धाचार्य जी ने सभा में अपने एक व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया। एक बार मैं एक गरीब बच्चे के घर गया। उसकी माता बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जी रही थी। मैंने बिना किसी दिखावे के केवल प्रेम पूर्वक उसकी सहायता की। वर्षों बाद वही बच्चा एक सफल डॉक्टर बन गया और गांव में गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा देने लगा। उन्होंने यह भी बताया, यह केवल मेरा अनुभव नहीं है, अनेक साधारण व्यक्ति भी छोटे छोटे सच्चे कर्मों से समाज में बदलाव ला रहे हैं। एक सफाई कर्मी जो कचरा अपने हाथ से नहीं फेंकता, एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों की भलाई को प्राथमिकता देता है, एक व्यवसायी जो बिना रिश्वत के ईमानदारी से काम करता है, ये सभी सच्चाई की थाली सजाने वाले नायक हैं। 4. समाज में प्रेरणा की लहर। जब एक व्यक्ति सच्चाई की थाली सजाता है तो वह आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। अनुरुद्धाचार्य जी ने बताया, एक युवक ने गांव में साफ सफाई अभियान चलाया। उसके प्रयास से अन्य युवक भी जुड़ गए। धीरे धीरे पूरे गांव में स्वच्छता और ईमानदारी की भावना फैल गई। उन्होंने कहा, सच्चाई की थाली सजाना व्यक्तिगत प्रयास नहीं बल्कि समाज सुधार का स्तंभ है। यह थाली आपसे शुरू होकर आने वाली पीढ़ियों तक जाती है। सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत उत्साहित हो उठे। उन्होंने अनुरुद्धाचार्य जी से यह प्रण लिया, हम भी हर दिन सच्चाई की थाली सजाएंगे, न केवल अपने लिए बल्कि समाज के उज्जवल भविष्य के लिए। अनुरुद्धाचार्य जी ने सभा में ध्यानपूर्वक कहा, जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी सच्चाई की थाली सजाएगा तो समाज का स्वरूप स्वर्णिम युग में परिवर्तित होगा। आइए विस्तार से समझते हैं कैसे यह आदर्श समाज बनता है। 1. हर व्यक्ति का नैतिक बल। एक आदर्श समाज में हर व्यक्ति का नैतिक बल सबसे बड़ी पूंजी बनता है। अनुरुद्धाचार्य जी ने बताया, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को केवल किताबें नहीं बल्कि सच्चाई का पाठ भी पढ़ाते हैं। व्यवसायी केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा की भावना से कार्य करते हैं। किसान बिना किसी दिखावे के अपने खेत में मेहनत करता है ताकि धरती हरी भरी बनी रहे। उन्होंने विस्तार से समझाया, जब व्यक्ति सच्चाई से काम करता है तो उसका चरित्र समाज के लिए एक उज्जवल दीपक बन जाता है। ये दीपक कभी बुझता नहीं बल्कि नए लोगों को राह दिखाता है। 2. समाज में सामंजस्य और सहयोग का वातावरण। सच्चाई की थाली सजाने से समाज में सामंजस्य, समझदारी और सहयोग की भावना विकसित होती है। अनुरुद्धाचार्य जी ने उदाहरण दिया, एक गांव में पहले झगड़े और बैरभाव था, परंतु धीरे धीरे जब सच्चाई और सेवा भावना को अपनाया गया तो लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। हर उत्सव में सभी मिलजुल कर कार्य करते, एक दूसरे की सहायता करते। उन्होंने समझाया कि कैसे एकता और सहयोग से समाज की समृद्धि होती है। 3. भ्रष्टाचार का पूर्ण विनाश। जब हर व्यक्ति सच्चाई की थाली सजाएगा तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अनुरुद्धाचार्य जी ने विस्तार से बताया, एक समय था जब सरकारी अधिकारी रिश्वत लेते थे, परंतु जब समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना शुरू किया तो भ्रष्टाचार का भूत धीरे धीरे खत्म हो गया। आज के आदर्श समाज में सरकारी सेवाएं पारदर्शिता के साथ प्रदान की जाती हैं। 4. हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन। सच्चाई की थाली सजाने से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि सभी क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आता है। अनुरुद्धाचार्य जी ने उदाहरण दिया, शिक्षा प्रणाली में शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों तक बिना स्वार्थ पहुंचती हैं। व्यापार में ग्राहक सेवा ईमानदारी से होती है। किसान कड़ी मेहनत और नैतिकता से अपनी उपज बढ़ाते हैं। 5. आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर।
जो समाज आज सच्चाई की थाली से सजा रहेगा, वही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अनुरुद्धाचार्य जी ने सभा में एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। कल्पना करो एक ऐसा समाज जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां सेवा भावना सर्वोपरि हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने छोटे छोटे कर्मों से मिलकर सच्चाई की थाली सजाता हो, जहां बच्चे नकल नहीं करते बल्कि मेहनत से ज्ञान अर्जित करते हैं, जहां वृद्धों का सम्मान होता है और प्रत्येक व्यक्ति परस्पर सहयोग करता है। ये समाज न केवल स्वर्णिम होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों का सबसे मूल्यवान धरोहर बनेगा। सभा में उपस्थित सभी लोग इस आदर्श समाज के सपने को अपने हृदय में संजो चुके थे। उनकी आंखों में चमक थी, उनके मन में संकल्प था। उन्होंने अनुरुद्धाचार्य जी के समक्ष ये प्रण लिया, हम भी अपनी थाली सच्चाई से सजाएंगे, हर दिन अपने कर्मों से समाज को उज्जवल बनाने का प्रयास करेंगे।